अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाजी के आगे से गुजरने का तरीका और किस सूरत में उसके आगे से गुजरा जा सकता है या आया कि गुजरा नहीं जा सकता। एक अहम चीज तो यह है कि नमाजी के आगे से अगर किसी के गुजरने का खतरा हो तो कोई लकड़ी वगैरह उसके सामने खड़ी कर दी जाए। इस लकड़ी को फिक़ह की जुबान में सुतरा कहा जाता है और ये लकड़ी कम से कम आधा गज होनी चाहिए ऊंची और एक उंगली के बराबर, कम से कम एक उंगली के बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। आधा गज ऊंची और एक उंगली के बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। और सुन्नत तरीका ये है कि सुतरा जो है, यानी ये सुतरा जो लकड़ी है, ये आपकी सीधी आंख की आईब्रो के मुकाबिल होनी चाहिए, यानी सामने होनी चाहिए। बिल्कुल नमाजी के सामने नहीं होनी चाहिए, उसकी सीधी आंख के आईब्रो के सामने ये लकड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह नमाजी के आगे से कोई गुजरेगा तो वो गुनहगार नहीं होगा अगर सुतरा रखा जाए। अब दूसरी बात ये कि अब तरीका, अगर सुतरा मौजूद ना हो तो अब हम किस तरह उसके आगे से अगर गुजरना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो दो खवातीन किसी नमाज पढ़ने वाली के सामने से गुजरना चाहें और सुतरा नुमा कोई चीज है नहीं, तो अब उनमें से एक नमाजी के सामने की तरफ पीठ करके खड़ी होगी और दूसरी उसकी आड़ पकड़कर गुजर जाएगी और इसी तरह फिर दूसरी नमाजी की तरफ पुष्ट करके खड़ी हो जाएगी और ये गुजर जाएगी और फिर दूसरी जिस तरफ से आई थी उसी तरफ हट जाएगी, यानी जिस तरफ से आई, अब उसने आगे से फिर गुजरना नहीं है, आड़ देनी है और जिस तरफ से आई थी उसी तरफ हट जाएगी। और दूसरा मसला ये कि नमाजी के आगे कोई चीज पड़ी हो, अब उसको लिया जा सकता है कि नहीं, तो हाथ बढ़ा के नमाजी के आगे कोई चीज पड़ी है तो उसको लेने में कोई गुनाह नहीं है, उसको लेने में गुनाह नहीं है। नमाजी के आगे से गुजरने की हद कितनी होनी चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो बड़ी मसाजिद और जंगल के अहकामात तो ये हैं कि जहां तक नमाजी की नजर जा रही है, निगाह जा रही है, उससे आगे से गुजर सकता है, उस निगाह की हद से आगे से गुजर सकता है गुजरने वाला बड़ी मसाजिद और जंगल में। लेकिन छोटी मसाजिद और घरों में नजर का कोई एतबार नहीं होगा, छोटी मसाजिद और घरों में नजर का कोई एतबार नहीं होगा। यहाँ मैं एक मसला आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ अमूमन चाहे दुनियावी महाफिल हो, दीनी महाफिल हो, खवातीन इस चीज का एहसास नहीं करती, बीच में बैठ जाती हैं नमाज पढ़ने या खड़ी हो जाती हैं। वो ये नहीं देखती कि दूसरी खवातीन ने भी नमाज पढ़नी है, अब उनको आगे से गुजर कर जाने में मसला होगा, उन्हें जाए नमाज की तरफ जाने में मसला होगा। तो कोशिश ये करें कि आगे जाके नमाज पढ़े ताकि पीछे वालों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बीच में बैठ जाते हैं, उससे फिर खवातीन को गुजरने में मसला, उनकी नमाज को देर हो जाती है और फौरन नियत बांध ली जाती है, नहीं हमें चाहिए कि पिछली सफों को खाली छोड़ें, जिस भी जगह आप बैठे आगे जाके नमाज पढ़ें। और इसी तरह हमने देखा है मुख्तलिफ जगहों पे, हरम शरीफ में भी और मस्जिद नबी में जब जियारत खुलती है रियाजुल जन्ना में, तो खवातीन जो आगे जाती हैं तो जहां भी उन्हें जगह मिलती वहां बैठ के रस्ते में, गुजरगाह में, हालांकि उन्हें पता है पीछे खवातीन का एक रेला आ रहा है और वो कहीं ठोकर लग के गिरेंगी कुछ, तो आप वहां भी जब मौका मिल रहा है तो सिमट कर बैठे, आगे होकर बैठे, ताकि पीछे आने वाली खवातीन को भी मौका मिले, सबको नेकी करने का और सवाब कमाने का मौका मिले। और बस औकात हमने ये भी देखा है वहां जब पहुंच जाती हैं पहले तो नवाफिल पे नवाफिल, नवाफिल पे नवाफिल, और दूसरी खवातीन इंतजार में खड़ी होती हैं। देखिए मुसलमान तो वो होता है जो अपने लिए जो पसंद करता है वो ही अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए पसंद करता है। हम अपने लिए तो सोचते रहते हैं और दीगर पीछे आने वालों की तकालीफ का एहसास नहीं करते। तो अल्लाह तबारिक व तआला हमें मुसलमानों वाली, मोमिनों वाली सोचें अता फरमाए और वो जज्बे अता फरमाए कि नहीं, हम अपने बहन भाइयों को भी नेकी करने का, सवाब कमाने का मौका दें। अल्लाह तबारिक व तआला हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।